अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के किसान में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल। सोबिया बना रही है बहुत ही मज़े के दाल चावल। और दाल चावल बनाना भी एक तकनीक है। हर कोई इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त किस्म की दाल नहीं बना सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिर्फ खाली चने की दाल। ठीक है, बाजू होते हैं जो इसके अंदर एक से दो दालें मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ खाली चने की दाल ली है और इसको मैं बनाऊंगी चिकन के साथ। दाल को तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया। ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट पहले ही भिगो दिया था, जितनी देर मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। दाल काफ़ी हद तक सोख हो चुकी होगी। ठीक है, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। और साथ में मैंने लिया है प्याज चॉप किए हुए, तकरीबन ये 2 बड़े साइज़ के प्याज है। और साथ में मैंने लिया है टमाटर। टमाटर की मैंने स्किन जो है वो रिमूव कर दी है। और साथ में है सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ले ली। और चिकन चिकन के मैंने बड़े स्लाइस लिए हैं, ये देखें। 2 फुल बड़े साइज़ थे मेरे पास, तकरीबन ये हाफ़ केजी से ज़्यादा ही होगा। अब हम तैयारी करेंगे इसके मसाले की। सबसे पहले मैंने डाला है घी देचकी के अंदर। ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा वार्म अप। और इसके अंदर डाल देंगे अनियन। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी के साथ ये दाल बनाएंगे तो देखिएगा कि दाल कैसी ज़बरदस्त होती है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर गार्लिक और जिंजर की पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा खासा इसको भूनना है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे लगने लगे आपने मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना, ताकि इसकी बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। मैं इसको ज़्यादातर इसी तरह ही भूनती हूँ। अदरक और लहसुन को डाल के अच्छी तरह भूनती हूँ। और फिर जैसे नीचे लगने लगे थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 दफ़ा मैं ये, या फिर 2 से 3 दफ़ा मैं ये वाला जो अमल है करती हूँ। टमाटर शामिल करेंगे इसके अंदर। टमाटर के मैंने बताया ना, छिलके उतार लिए हैं। वो दाल में या किसी भी सालन में मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगते। ठीक है, टमाटर डाले हैं, इसको हल्का हल्का भूनेंगे पानी डाल के, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है। मसाले को साथ साथ से हटाते जाएंगे। और ये देखें जी, अच्छी सी ज़बरदस्त सी हम भुनाई करेंगे। सादे से सिंपल से मसाले हैं, सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी है, दाल कुटी मिर्च है, बस। इसके अलावा कोई भी मसाले मैंने इसके अंदर नहीं डाला। सूखा धनिया उगाया है, ज़ीरा ज़ीरा कुटा हुआ हम डालेंगे, लेकिन जब दाल तकरीबन हमारी पक चुकी होगी तब थोड़ा सा पानी डाला, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और इसकी करेंगे हम भुनाई, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए हमारे। ठीक है, अब ये देखिए काफ़ी हद तक मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम ऐड करेंगे चिकन को इसके अंदर। चिकन को ऐड करके साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि दोनों की हाथ के हाथ ही बुनाई हो जाए। ये देखें, आप चाहें तो चिकन जो छोटी बोटी वाला होता है, मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि दाल में मैं अक्सर इसी तरह से चिकन डालती हूँ। तो दाल में जो चिकन के रेशे आते हैं तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। दाल में बहुत ज़्यादा गुटी हुई है, बहुत ही ब्लेंडेड दाल नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया मैंने, ताकि अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो सके। पानी देखा आपने, मैंने काफ़ी दफ़ा इसके अंदर शामिल किया है। उससे एक तो घी बाहर निकल के आता है और एक बुनाई अच्छी हो जाती है। चने की दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, जिसमें दाल हमारी अच्छी सी गल जाए। मैं हमेशा दाल को देचकी में बनाती हूँ, ताकि हल्की आग पे ज़बरदस्त किस्म की दाल पक सके। दाल को देखिए हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है, झाग ऊपर आनी शुरू हो गई। तकरीबन मैं इसको इतना पकाऊंगी जब तक ये गल जाए और अच्छी तरह से ये गुटी हुई शक्ल की में सामने आ जाए। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है और दाल हमारी बेहतरीन सी गल चुकी है। ये देखें, और ये दाने जो आपको दाल के नज़र आ रहे हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी। मैं इसको खड़े खड़ी दाल रखूँगी, लेकिन चावलों वाली दाल रखूँगी। ये देखें चिकन हमारा भी बिल्कुल गल चुका है। और इसको मैं इसी तरह से हाथ में, ये देखें ये मधानी इसको कहते हैं, इसी के साथ मैं इसको घोटा लगाऊंगी। और मैक्सिमम जितनी ये इसी ब्लेंड हो जाएगी उतनी मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतली पेस्ट जैसी जो दाल होती है वो पसंद नहीं है। हमारे घर में इस तरह की पतली वाली दाल नहीं खाई जाती। इसको मैं हाथ से ही घोटती जाऊंगी। और ये देखें, जिस तरह से लस्सी बनाते हैं आपने इस तरह से घोटेंगे तो जल्दी ये घुट जाएगी। और इसी तरह से करते करते तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे, तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। यहाँ मैं डालूंगी कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर, गरम मसाला इसके अंदर डालूंगी। और साथ में डालूंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है ये गरम मसाला डाला मैंने इसके अंदर।
आप चाहे तो मैंने इसको आपको अलग-अलग दिखाने के लिए इस तरह किया, वरना मैं थोड़े से पानी के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा जो वो डाल देती, क्योंकि ये देखिए आपको गुठलियाँ नज़र आई थी ना, वो दाल में मिक्स नहीं होती। आपने थोड़ा-सा पानी लेके उसको उसमें मिक्स करके डाल देना। दाल हमारी देखिए रेडी हो चुकी है और चिकन के जो रेशे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही मज़े की लगी थी। धनिया डालेंगे सब्ज़ इसके ऊपर और साथ में हम इसके ऊपर थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्च जब हम इस तरह हमने बीच में भी डाले थे, लेकिन ये जो कटी हुई मिर्च ऊपर से जाती है, इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। थोड़ा-सा गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे और ये रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं तैयार करूँगी सिंपल तड़के वाले चावल। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखिए प्याज़ डाला है मैंने, घी डाल के प्याज़ डाल दिया है, तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज़ डाला है। इसको मैं ब्राउन करूँगी अच्छे तरीके से। जैसे ही प्याज़ हमारा ब्राउन होगा तो मैं इसके अंदर खड़े मसाले डाल दूँगी, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और थोड़ा-सा ज़ीरा है। इस बाज़ लोग घी में पहले खड़ा मसाला डालते हैं और बाद में प्याज़ डालते हैं, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो मसाला होता है वो जल जाता है। ठीक है? यहाँ मैंने ऐड किया पानी, 4 कप मेरे पास चावल थे, उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप जितने चावल है उस हिसाब से पानी डालें, नमक डाला है और यहाँ हमारे ज़ीरे वाले बेहतरीन से चावल रेडी हो जाएँगे। दाल के साथ चावलों का अपना ही मज़ा आता है। कवर लगा के मैंने इसको बंद कर दिया और ये देखें, तकरीबन यहाँ पे चावल जो है वो पकना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। ये दाल जो मैंने बनाई है, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी थिक और दानेदार है कि ये रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगी थी। लेकिन ये देखिए बाकी लोगों ने चावल खाने थे तो मैंने थोड़े से चावल भी बनाए हैं। चावलों को दम आ गया बेहतरीन किस्म का। और अब चावलों को हिलाने के बाद ऊपर नीचे करने के बाद दाल चावल की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेटर तैयार कर लूँगी, जिसे आप देखिएगा कि दाल चावल देखने में कितने ज़बरदस्त लगेंगे कि देखते ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी। दाल हमारी रेडी थी और साथ में मैंने चावल भी बना के तैयार कर ली। अब मैं तैयार करूँगी साथ में बहुत ही ज़बरदस्त दाल चावल की एक प्लेट। देखिए इस तरह से टमाटर, खीरे, प्याज और लेमन लगा के अगर आप किसी को भी सर्व करेंगे तो देखिए देखने में कितनी मज़े की लग रही है और तारीफ तो फिर आपकी बनती ही है। चलिए फिर इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को।